आप अपनी बोट खरीदना चाहें तो कितने की आती है बोट? ये सर 9 लाख रुपए की कम से कम। नैनीताल आए और बोटिंग का मज़ा नहीं लिया तो क्या नैनीताल आए? बोटिंग का मज़ा लेने से ज़्यादा ज़रूरी हमारी कोशिश रहेगी कि हम जानें कैसे होती है इन लोगों की ज़िंदगी, कैसे काम करते हैं। ये नाव है, ये काफ़ी लंबे समय से ये लोग चलाते हैं, तो इसको लेकर इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजरती है। तो हम जानेंगे, हमारे हमको जो तैरा जो नाव में घुमाने लाए हैं, पहले उनका नाम जानते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? कैलाचंद। कैलाश जी, कब से चला रहे हैं नाव? मुझे हो गया 5 साल। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं नैनी रेट में जॉब करता था, लॉकडाउन में हटा दिया गया। नहीं, आप कह रहे 5 साल से नाव चला रहे थे, तो लॉकडाउन तो अभी लगा। लॉकडाउन में 5 साल से करते रहा हूँ, ये चलाता रहा हूँ बोट भी, ऐसी बात नहीं है। काम भी करता था नैनी रेट में। अच्छा, काम भी करते थे और साथ में नाव भी चलाते थे। नाव चलाना किससे सीखा आपने? मैंने यहीं से सीखा, यहीं सिखाया, दादी लोगों ने सिखाया मुझे नाव। आपके भैया लोगों ने? हाँ जी। कुमाऊनी में दादी बोलते हैं बड़े भाई को, तो वो दादी बोल रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर नैनीताल का ही रहने वाला हूँ। और बचपन में यहीं से पढ़ाई की? यहीं से पढ़ाई करी है। और बोटिंग का व्यवसाय कौन लोग करते हैं? कहाँ से लोग आते हैं? लोकल लोग करते हैं, बाहर के लोग आते हैं, ऐसा कुछ बता सकेंगे? बाहर के लोग आते ज़्यादा, जैसे दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब लोग आते हैं, बोटिंग करते हैं। यहाँ की सबसे बेस्ट बोटिंग होती है। 210 रुपये किराया है, ज़्यादा महंगा नहीं है। छंटे लेक तक 210 रुपये का है। वो अगर पूरा चक्कर लेंगे तो 630 रुपये का पूरा लेक का वो टिकट है। आपको किसी धोखाधड़ी नहीं होगी आपकी। आपने टिकट फिक्स टिकट है कह रहे हैं आप? और ये थोड़ा बताइए कि जैसे ये नाव है, ये अलग अलग प्रकार की नावें दिख रही हैं हमें, तो आप सब सब चला लेते हैं? हाँ, एक है पैडल बोट, नाव, और याच है। याच चलती है मई जून के महीने में ही, क्योंकि अभी हवा चली तो। क्या वो जो पाल वाली नाव होती है उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, पाल वाली नाव वो खुद ही चलाते हैं, क्लब से चलती है, वो खुद ही चलाते हैं। तो अगर हमें वो चलानी हो तो क्लब पे जाना पड़ेगा? क्लब पे जाना। थोड़ा मैं एडजस्ट हो जाऊँ। हाँ। आप क्लब पे जाना पड़ेगा हमको उस नाव को चलाने के लिए। यहाँ पर ही लगती है, जेटी लगी है नीले रंग की, वहाँ पर ही चलती है मई जून में। और कुछ और इसका 500 रुपये किराया है 2 जनों का। 2 जनों का 500 रुपये किराया? वो सेंट्रल लेक ही तक ले जाएंगे। अच्छा, थोड़ा बताइए कि अब मान लीजिए हम यहाँ आ गए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि नैनीताल में अचानक मौसम ख़राब हो जाता है, हाँ, अचानक बादल घिर जाते हैं। अचानक बादल गिर जाते हैं, अचानक बारिश होती है, यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं है। आप बीच ताल में हैं, हाँ। अचानक मौसम ख़राब हुआ तो क्या करते हैं फिर? धीरे धीरे ले जाते हैं बोट पे, स्पीड नहीं चलाते क्योंकि लहर बढ़ जाती है इसकी, ऊपर तक बोट छूने जाते हैं, तो हमें भी दिक्कत होती है। कस्टमर बैठे हैं, हमें भी हल्का सा डर लग जाता है, हल्का सा लगता है, ज़्यादा नहीं। तैरना तो हमें आता ही है। तैरना आता है आपको? हाँ, तैरना आता है। बाई चांस अगर कोई कस्टमर 3 लोग बैठे हैं बोट में, अगर गिर गए तो वो हमें उसकी उनकी दिक्कत, हमें परेशानी ज़्यादा होती है उससे। कभी ऐसा कोई किस्सा हुआ कि ऐसे कभी कोई किस्सा हुआ नहीं है। खैर, आदमी बोट वाला संभाल लेता है वो चीज़ों को। तो यहाँ जैसे कोई कभी आपके साथ नहीं भी हुआ तो और लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा? जब ज़्यादा लहर बढ़ती है तो बोटें सारी बंद हो जाती है। ज़्यादा बोट लहर में हम बोट नहीं ले जाते हैं। अगर कोई डूब गया मान लीजिए, तो बचाने का क्या सेफ्टी सिस्टम है यहाँ? कोई लाइफ जैकेट है, तैराक हैं, कुछ हैं? तैराक भी हैं, लाइफ जैकेट भी हैं। लाइफ जैकेट बना के ले जाते हैं कस्टमर, जो लाइफ जैकेट मांगेगा उसको लाइफ जैकेट पहनाते हैं। तो अगर हम लाइफ जैकेट मांगते तो आप लाइफ जैकेट दे देते? हाँ जी। अभी क्योंकि आगे कोरोना का उससे आते से लोग पहनने नहीं पहनने, तो इसलिए कंपलसरी नहीं कर रखा है अभी। थोड़ा नाव के बारे में बताइए, किस चीज़ की बनती है? ये साल की लकड़ी की होती है। इसमें 6-6 महीने के बाद इसमें रिपेयरिंग करी जाती है। 6 महीने पानी आ रहा नहीं आ रहा चेक करा जाता है, फिर तालाब में डाला जाता है, तब बोटिंग होती, तब कस्टमर को बैठाते हैं इसके ऊपर से। ये इसके अलग अलग हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ क्या है? ये कुंडे हैं इसके बैलेंस से बनाने के लिए। इसमें मतलब इसमें कुछ लगा हुआ तो नहीं दिख रहा है मुझे। बैलेंस है, जैसे मैंने पतवार डाल रखी है इसके अंदर, तो ये चीज़ अच्छा, ये पतवार डालने के लिए है, तो आप पतवार पीछे डाल रखी है आपने, यहाँ भी डाल सकते हैं? यहाँ भी डाल सकते हैं। कोई अंतर नहीं आता? कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि बैलेंस बनता है। कोई बोट चलाने मानेगा तो 2 पतवार वहाँ डाल दो और ना बंदा चलाएगा। कितनी ताकत लगती है पतवार चलाने में? कंट्रोल यहीं से ही होगा। अगर मान लीजिए हमको नाव मोड़नी है तो कैसे मोड़ेंगे? आप थोड़ा दिखा सकते हैं? लेफ्ट राइट से मोड़ेंगे, लेफ्ट मोड़ेंगे तो ऐसे, इधर को मुड़ जाएगी ये इधर को मुड़ जाएगी। और इसको चलाएंगे तो राइट को मुड़ जाए। कितनी देर तक चला सकते हैं आप नाव लगातार? घंटों चला सकते हैं। अब कोई कस्टमर घंटों पर मिल गया तो हम घंटों पर चला सकते हैं, 5-6 घंटे लगातार चला सकते हैं। ऐसा कोई मिला आपको आज तक? आज तक नहीं मिला ऐसा बंदा। कितनी लंबी बोटिंग की आपने सबसे ज़्यादा? मैंने यहाँ से पूरे लेक को पूरा घुमा रखा है।
थोड़ा लेक के बारे में बताइए, किस रीज़न में क्या, जैसे हम बीच में आ गए थोड़ा किनारे से अभी भी नज़दीक हैं, तो किस रीज़न में सबसे ज़्यादा अच्छा लोग पसंद करते हैं बोटिंग करना? वहाँ बर्फ़ पड़ी है उधर से? जैसे बर्फ़ पड़ी है, जैसे किसी को कहता है मन करता है क्योंकि लास्ट वो आई लव इंडिया लिखा हुआ है सामने तलताल में, वहाँ तक ले जाना है तो वहाँ से तक वहाँ तक भी ले जाते हैं कस्टमर को, मना नहीं करते हैं। टिकट काटते हैं, कस्टमर टिकट काटेगा, बिना टिकट के यहाँ कोई नहीं जाता है। इस ये फिक्स प्राइस है। 630 का पूरा राउंड है, 1 घंटा 15 मिनट लग जाता है पूरा राउंड करने में। ताकत तो लगती ही लगती है, हमारा हम मेहनत करते हैं तो हमारी लगती है ताकत इसमें। आप देख रहे हैं कुछ लोग, सर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है घूमना? कहाँ से आए हैं आप लोग? चलिए चलिए, गुड। तो जगह जगह से लोग ये जो ये वाली बोट है, ये पैडल वाली बोट है, इसमें किसी के साथ जाना पड़ता है? इसमें एक खुद चलाएंगे आप, कस्टमर जो आएगा 4 सीटर होती है, 4 लोगों की, 2 लोग चलाते हैं इसको और खुद ही जाना पड़ता है। इसमें लाइफ जैकेट वैकेट सब देते हैं। थोड़ा रोजगार की बात करें, आप लोग ये धंधा करते हैं, एक किराया सेट है आपका, आपको कितना हिस्सा मिलता है, कितनी कमाई हो जाती है? इसमें सर आजकल तो ऑफ सीजन है, 3-4 राउंड पड़ गए नहीं तो वो भी नहीं पड़ते हैं। दिन के 3-4 राउंड, यानी 3-4 कस्टमर मिलते हैं। बस इसमें हमें 100 रुपये 120 रुपये मिलते हैं। बाकी हिस्सा किसके पास जाता है? जो मालिक की बोट चला आधा हिस्सा उनको जाता है, आधा हिस्सा नगर पालिका को जाता है। तो ये बोट किसी और की है? ये बोट किसी और की होती है सर। ये सारी बोटें किसकी? ये अलग अलग मालिक होते हैं इसके। अगर आप अपनी बोट खरीदना चाहें तो कितने की आती है बोट? ये सर 9 लाख रुपए की कम से कम होगी। ये 9 लाख रुपए की बोट है, और इसमें इस तरफ ये बन रखा है, ये क्या, किस तरीके से इसके पीछे कोई कला कौन बनाते हैं, ये बता सकते हैं? ये मिस्त्री बनाते हैं, लोकल मिस्त्री हैं? हाँ लोकल मिस्त्री हैं। इसका ढांचा जैसे शरीर में जैसे ढांचे होते हैं, सेम वैसी ढांचे की ये बनती है नाव, तब इसका बैलेंस बनता है। जैसे शरीर का ढांचा होता है वैसे बनती वैसी सेम। है। अलग अलग हिस्से हैं इस नाव के, पीछे से लेकर आगे तक। इससे होता है इसकी हड्डियाँ लगी है सारी, ये हड्डियाँ बोल दी जाती हैं, ये सारी हड्डियाँ हैं सारी। जितने आदमी के शरीर में हड्डी होती है उस हिसाब से ही लगी जाती है इसमें। इतने आपने तो पहले से बचपन से नैनीताल देखा होगा, यहाँ बोटिंग पुराने टाइम से चलती है, तो कितना अंतर आया है नैनीताल में, नैनीताल की बोटिंग कल्चर में? और कल्चर में क्या है, हमेशा तो रस रहता ही रहता है। जैसे अभी बर्फ़ पड़ गई 2-4 दिन, कस्टमर भीड़ हो गई थी यहाँ, कस्टमर काफ़ी आ गया था। आजकल अब कस्टमर चले गए, स्कूल खुल गए लोगों के, तो अब चले गए, आते रहते हैं। मतलब अब पहले जैसा नहीं होता, मतलब पहले तो हफ्ते तक बॉनी नहीं होती थी लोगों की बोर्ड में, अब तो फिर भी हो ही रही है। मतलब रोजगार अब बेहतर हो गया बोटिंग। और जाड़ों के मौसम में जैसे यहाँ सैलानी कम हो जा, अब तो खैर वो अभी भी जाड़ों के महीने में आते हैं, पहले से ऐसा होता था कि नैनीताल कम आते थे जहाँ, उस टाइम में तो तब लोग क्या, ये बोटिंग वाले तब क्या करते थे? बैठे रहते थे इंतजार में, कस्टमर मिले तो बोटिंग करेंगे। तो आप लोग ये नहीं सोचते कि आपकी अपनी बोट हो, आप अपनी बोट चलाओ? अगर मान लो किसी को अपनी बोट चलानी हो तो कोई तरीका होता, लाइसेंसिंग वाइसेंसिंग का कोई तरीका? ये लाइसेंस होता है इस बोट का, जो अगर बेचना चाहे तो अपनी बोट बेचेगा तो उसको हम खरीद सकते हैं। कोई लिमिट है एक टाइम पे कितनी बोटें चल सकती हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। और मान लीजिए अगर कोई यहाँ कोई जैसे किसी पानी के एरिया में ऐसा दिखता है कि अगर कोई डूब गया या कोई दिक्कत आई तो बाहर से सिक्योरिटी के लिए रहते हैं, तो अगर कोई ऐसी दिक्कत आई तो बाहर से हेल्प मिल सकती है? जल पुलिस रहती है उस टाइम में, जब मई जून में जल पुलिस रहती है। मई जून में रहती है? मई जून में जल पुलिस लगी रहती है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पुलिस वाले रहते हैं, जल पुलिस वाले। अभी पिछली बार शायद जब बारिश का मौसम था यहाँ, तो काफ़ी ये हिस्सा टूट के यहाँ आ गया था, कहते हैं कि ओवरफ्लो कर गई थी झील, तो उस टाइम थे आप यहाँ? हाँ उस टाइम में भी थे हम। क्या हुआ था बता सकते हैं? ये क्या, जब 3 दिन की जब लगातार बारिश हुई थी तो ऊपर तक पानी आ गया, जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर तक पानी आ गया था घुटने तक, और नैना देवी मंदिर में पानी आ गया था उस टाइम में। ये हुआ था, और कुछ नहीं, नुकसान हुए हैं, ऊपर को हुए हैं नुकसान, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ऊपर को ज़्यादा नुकसान हुए। और मछलियाँ कितनी हैं इस ताल में? उधर किनारे पे तो दिखती हैं, कभी मछलियाँ दिखती हैं? मछलियाँ काफ़ी हैं इसमें तालाब में, ऐसी बात नहीं। पानी ये सप्लाई के होता है पीने के लिए। ये पानी सप्लाई होता है पीने के लिए? पीने के लिए पूरे घर में जाता, पूरे नैनीताल के एरिया में जाता है ये चीज़, पानी पीने का। एक ये भी बात रहती है कि कई सीवर इसमें डाल दिए जाते हैं। सीवर एवर इसमें के अंदर नहीं है, आप हाथ लाओगा अभी पी लो, पानी मीठा लगेगा अभी। मीठा पानी है? सीवर का शायद अभी से सिस्टम सही हो गया है, पहले हम सुनते थे कि ऐसा सिस्टम किया गया। पहले से ही ऐसी ही है, क्योंकि ये जो जैसे होटल के जो गंदा पानी है सब बाहर ही बाहर है। तो बाहर कैसे जाता है, मतलब उसके लिए कहाँ? उसके लिए सरकार ने पाइप लगा के पूरे अंदर तो बाहर। इसको गंदा नहीं होने देते? गंदा नहीं होता, देखिए पीने का यूज आता है, इस वजह से गंदा नहीं होने देते। हो सकता है मैंने गलत सुना। खाना पीना
अलाउड नहीं है। खाना पीना यहाँ अलाउड नहीं? नाव में खाना पीना अलाउड नहीं है, मछली मारना अलाउड नहीं है, खाना पीना नाव में अलाउड नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप इतने साल से चला रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा क्या हुआ आपके साथ नाव चलाते वक्त? तो कुछ हुए होंगे मेरे जो साथ तो आज तक नहीं हुआ सर। लगभग यहाँ आसपास कुछ तो सुने होंगे ना, आपने। ऐसे ऐसा तो मेरे साथ आज तक कुछ नहीं हुआ। कस्टमर आते हैं, अच्छे से बात करते हैं और अच्छे से हम घुमाते हैं कस्टमर को। मैं तो अच्छे से घुमाता हूँ कस्टमर को, कोई मेरे से आज तक बुरा बुरा कहेगा कभी आज तक नहीं किया कोई customer। क्या क्या सवाल पूछते हैं अगर कस्टमर जैसे होते हैं? तो कुछ सवाल पूछते हैं आपसे, बात करते हैं? हम बात करते हैं, ये लेक का नाम क्या है, यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या घूमने की जगह है, ऐसे पूछते हैं कस्टमर। इतिहास पता है आपको इस लेक का थोड़ा? सर इतिहास तो ऐसा है कि इतिहास तो हम बच्चे छोटे ही हैं, अभी ज़्यादा बड़े तो हैं नहीं। इतिहास क्या है, ये हम जब से पैदा हुए हैं तब से ये लेक देख ही रहे हैं। आपके दादा परदादा लोग बताते होंगे। तो दादा परदादा लोग, मेरे पापा आए थे यहाँ पर, बचपन में आए थे, 14 साल की उम्र में आ गए थे यहाँ, तो यहीं रहते थे, पैदा यहीं हुए हम लोग। नैनीताल का अधिकतर रोजगार इसी लेक के भरोसे रहता है। लेक के भरोसे, कस्टमर के भरोसे ही सारी लेक, सारा जैसे होटल है, नाव है, कुछ भी है, कस्टमर के वजह से ही है सब चीज़। शादी आदि आपने की होगी, बच्चे होंगे, बच्चे 2 लड़के हैं मेरे। तो परिवार चलाने में हो जाती, चल जाता है। हाँ चल जाता है सर। और कोई यूनियन भी है आपका नाव चलाने वालों का? हाँ यूनियन भी है हमारी। तो सब लोग मिलके उस तरीके से एक ये रेट कौन फिक्स करता है अगर यहाँ का रेट? ये नगर पालिका फिक्स करती है। नगर पालिका फिक्स करती है। तो आपने देखा तो सही और सुना भी कि इन लोगों की ज़िंदगी, ये जो साल भर नाव चला रहे हैं, थोड़ा सा हम ये भी देखना चाहेंगे। सर आप बता सकेंगे ये नैनीताल के जो पहाड़ का एरिया दिख रहा है, ये क्या क्या रीज़न है, कौन सा रीज़न, कहाँ क्या है? अगर दर्शक देख रहे हो तो कहाँ क्या है बता सकते हैं? जैसे वो एरिया दिख रहा है, वो कौन सा एरिया है? वो है सर तलताल का एरिया है, वो सामने पसाड़ देवी का मंदिर है, ये है नैना देवी का मंदिर सामने, ये है गुरुद्वारा, वो है मस्जिद और चर्च। यहाँ पर 2 चर्च हैं, एक चर्च है सामने मलताल में, एक तलताल में है चर्च। मतलब सब आमने सामने हैं, सब एक मिल के रहते हैं, कोई ऐसे झगड़ा कुछ नहीं होता है। कितनी जगह से बोट पकड़ सकते हैं? हमने तो इस एंड से बोट पकड़ी। अगर बोट पकड़ यहाँ पर 7 पॉइंट हैं बोट के, 7। एक मलताल में, एक मंदिर के सामने, एक वहाँ पर लाइब्रेरी में, एक वहाँ पर अलका के वहाँ पर, एक फिर वहाँ पर पंप में, फिर वहाँ पर। 7 जगह से बोटें चलती हैं, 7 स्टैंड हैं, 7 जगह से बोटें चलती हैं और टिकट हर जगह से मिलता है। अच्छा, टिकट हर जगह से मिलता कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है कस्टमर को। कस्टमर घूमने के लिए आ रहा है, अपना बजट बना के आते हैं वो लोग घूमने के लिए। अगर कोई बेवकूफ़ बनाते हो गलत बात है। है? गलत बात है। तो आपने देखा, नज़ारा भी सुंदर है, लेकिन एक व्यक्ति की ज़िंदगी होती है, वो नाव के साथ आपका गहरा रिश्ता रहता होगा यकीनन। हाँ अब सुबह आते हैं, बोट साफ करते हैं, फिर कस्टमर को बैठाते हैं। रोज सुबह नोट बोट साहब? बोट पहले पानी से धोते हैं, इसको साफ सफाई करते हैं कस्टमर के लिए कि कस्टमर को अच्छा लगे, इसीलिए बोट डेली धोई जाती है। फिर इसके बाद कस्टमर को बैठाते हैं। इस झील में बतखें भी दिखाई देती थी, किस तरफ से? सामने लाइब्रेरी के सामने है, वहाँ पर कस्टमर को देखने के लिए ही छोड़ी है, सरकारी है वो, कस्टमर को देखने के लिए ही छोड़ी है बच्चों के लिए। चलिए शुक्रिया, आपने बहुत कुछ बताया कि एक नाविक की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे रोज़गार मिलता है। कई लोग हैं जो साथ नाव भी चलाते हैं, काम भी करते हैं, कुछ इसकी लाइसेंसिंग का तरीका होता है, अगर आपको चलानी है नगर पालिका इसको कंट्रोल करती है और एक सिस्टम बनाया हुआ है जिस तरीके से सैलानी आते हैं और इसको चलाते हैं। तो ये एक लाइफ सिस्टम है इस नगरी का, नैनीताल नगरी का, क्योंकि बोटिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लोग आते हैं पहले ज़माने से। कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, आपको पता होगा। यहाँ फिल्मों की शूटिंग तो बहुत हुई है सर। लास्ट बार कब फिल्म की शूटिंग देखी थी आपने? मैं लास्ट बार देखी थी कोई मिल गया करके, मिल गया की शूटिंग? जब हेलीकॉप्टर उड़ाए थे तब देखा था बस। हेलीकॉप्टर उड़े थे ऊपर? तो हाँ, कोई मिल गया की शूटिंग हुई है, पहले की पुरानी फिल्मों की काफ़ी सारी यहाँ शूटिंग हुई है, इस पर काफ़ी सारी शूटिंग हुई है बोट पे। तो इसी तरीके से अलग अलग तबके के लोगों से आपकी बात कराते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।